are my real honey. Oh, my money, you are my real honey. Without you, I will look so funny. Oh, oh, my money, you are my real honey. Wow. Without you, no one look at me. Oh, my money, Wow. you are my real honey. Wow. Without you, who will care of me? Oh, my money. Wow. Oh, my dearest Paramatma, I will love you all the time, at every step, if you give me money. Oh, my dearest Paramatma, I will love you all the times, if you give me money. And I will hate you if you will not give me money. Oh, my money, you are my real honey. Without you, I will look so funny. हम स्वागत कर रहे हैं. हम स्वागत कर रहे हैं नए सुनहरे शुक्रवार का. पैसों का गीत है, वो है हमारा जो मनुष्य हम जिसे कहते हैं, इसका जगत जिस पे पैसा बहुत महत्वपूर्ण है. लेकिन मैं आपको कहूँ, हमारे पास कितनी संपत्ति है या कितना रुपया पैसा है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है. हमारे पास जो संपत्ति है या रुपया पैसा है, उसका उपयोग क्या है, ये देखना है. मैं आपको दो अद्भुत उदाहरण दूँ जो मेरे जीवन में अभी अभी घटे. मेरा एक दृष्टिकोण था. जो युवान मेरे पास आ रहे थे, खास करके उड़ीसा से, मैं उन लोगों की शक्ति देख रहा था कि इतने शारीरिक शक्ति है और सब तरह से देखो निपुण, ऑलराउंड पर्सनालिटी सब शिष्यों की. तो इसमें से जो एक था जिसको मैंने नाम दिया मनोहर, और पूरा नाम है, उसका नाम था मनोहर भोई. मैंने कहा बेटा अटकना ही है तो भोई में क्या अटकना, अटको तो मंगलाचरण में अटको. अर्थात उसका पूरा नाम है मंगलाचरण मनोहर. वो केरला जाकर, मेरी ऐसी दृष्टि थी कि जो आज आप जानते हो कराटे, जूडो, लेकिन आपको पता नहीं इसका उद्गम है केरला की कलरीपट्टू आर्ट है, दिव्य कला जिसे आप कहो. मात्र आप देखो, देखने से आप स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हो, इतनी अद्भुत कला. और मैं कहता हूँ युवानों को तो ये कला सीखनी ही है. इससे शरीर लचीला होता है
और ये प्रक्रिया प्रकृति में की जाती है। तो मेरा दृष्टिकोण था कि मनोहर मंगलाचरण वहाँ जाके ये कलरीपट्टू की तालीम ले। अब जो सवाल आता है वो सदा आता है रुपयों पैसों का। मेरे अरबोपति भी है शिष्य, लेकिन मैंने उस तरफ आंख न उठाई। मैंने देखा कि कौन तैयार होता है मनोहर की फ़ी भरने के लिए। तो आप नहीं मानोगे, वहाँ का जो युवा वर्ग है उसका मैंने टीम वर्क देखा। अद्भुत टीम वर्क, अद्भुत। मैंने मेरे जीवन में ऐसा टीम वर्क प्रथम समय देखा। हर एक युवान दूसरे युवान किस तरह से ऊपर उठे इसके लिए तत्पर। किसी के बीच मैंने ईर्ष्या नहीं देखी। मैं उन लोगों के साथ उन लोगों के बीच जाकर बसा, लेकिन सब एक दूसरे को मदद करने के लिए तैयार। और सब युवानों ने मिलकर ऐसा निश्चय किया कि अगर गुरुजी का ये दृष्टिकोण है कि ये कलरीपट्टू सीखे तो उसे सीखना ही है। पूरे साल की फीस हम लोग भरेंगे। और आज वो युवान तैयार होकर यहाँ आ गया। ऐसा ही एक दूसरा उदाहरण है। वहाँ की एक लड़की मेरी शिष्या उमा, जो अब मेरा ऐसा दृष्टिकोण था, जब मैं सुजाता मोहपात्रा को मिला तो मेरे जितने शिष्य थे उड़ीसा में, मुझे ऐसा लगा उड़ीसी जहाँ प्रकट हुई, और खाली उड़ीसी नहीं, आप उड़ीसा को जानते नहीं। उड़ीसा के अद्भुत नृत्य शास्त्र, अद्भुत शब्द से आगे कहा ही नहीं जा सकता। इतने सुंदर नृत्य शास्त्र। मैंने कहा ये लोग यहाँ जन्म लेकर इतनी सुंदर कला से अनजान है। मैं गुजरात में बैठा बैठा उड़ीसी का स्वाद ले रहा हूँ, और तुम उड़ीसा में रहकर उड़ीसी से अनजान हो। तो वहाँ की एक लड़की तैयार हो गई, उमा। उसी में भी यही प्रश्न आया कि इसकी फी भरेगा कौन। तो पूरा जो वहाँ का युवा वर्ग है उसने कहा हम सब साथ मिलकर इसका जो कोर्स है, उड़ीसी का कोर्स 5 साल का होता है, जिसे हम कहे ग्रेजुएट करने के लिए, उन लोगों ने कहा कोई चिंता नहीं, हम सब मिलकर इसकी फीस भर देंगे। ये कहा जाता है क्योंकि शुक्रवार का अर्थ है परम संपदा। और ऐसे मनुष्य है युवान, ऐसे युवान इस पृथ्वी पर जो उपलब्ध है, उसकी शक्ति का मैं ऐसी प्रार्थना करूं अस्तित्व से कि ये सारी युवानों की शक्ति आज बाहर आनी चाहिए। और हमारा इस तरह से जीवन होना चाहिए कि हर एक मनुष्य की शक्ति ठीक से प्रकट हो। मनुष्य की शक्ति हताशा में, निराशा में, और इसके कारण जो नशा बढ़ रहा है मनुष्य के जीवन में, ये योग्य नहीं है। युवानों को इस पर खास ध्यान देना है कि किस तरह से हमारा जो पूरा मनुष्य का जो वर्ग है उसको हम किस तरह से स्वस्थ बनाए, उसका जीवन। इसके साथ में एक उदाहरण और भी दूं। पीताम्बर जतीश्वरम, पीताम्बरम साहू ऐसा था। मैंने उसे कहा बेटा साहू में अटकना ही है तो मैं तुझे कहता हूँ जतीश्वरम में अटको। जति भी नृत्य की तैयार करो, स्वर भी तैयार करो। तो उसने नाम अपनी सरनेम चेंज कर दी, पीताम्बरम जतीश्वरम। उसके पिता का देहांत हो गया, शरीर छोड़ दिया। वो आज अपनी माँ को लेकर सब युवानों के साथ यहाँ आया। उसे देखकर मुझे मेरी माँ याद आ गई। जब मैंने उस माँ को देखा, विधवा माँ, विधवा स्त्री, कि बेटा जब उसका हाथ पकड़ लेता है, माँ को सहारा भी चाहिए, स्त्री को सहारा चाहिए, माँ को सहारा चाहिए। और जब बेटा उसका सहारा हो जाता है तो ये देखकर मेरा दिल भर गया। मुझे भी मेरी माँ की याद आ गई कि जब पिता चल बसे तो मुझे ऐसा ही होता था। किस तरह से मैं मेरी माँ को अच्छी तरह से रखूं। जहाँ भी जाता था, आप नहीं मानोगे, मैं इंग्लिश फिल्म देखने जाता था तो भी मैं मेरी माँ को साथ में लेकर जाता था। सब हंसते थे कि ऐसी फिल्मों में तू माँ को लेके जा रहा। मैंने कहा माँ भी देखे ना अपना बेटा क्या फिल्म देख रहा है। लेकिन मुझे पता था जब हम जाते थे थिएटर में वो आराम से सो जाती थी। जब पूरी होती थी फिल्म मैं कहता था अब जागो, घर पर जाना है। लेकिन जब मैंने पीताम्बर को अपनी माँ को संभालते हुए देखा, और माँ भी देखने जैसी है, उसका दर्शन करने जैसा है।
हम जिसे कह सकते हैं उसका व्यक्तित्व देखकर प्रेम मूर्ति, उसका चेहरा देखकर तुम प्रेम से भर जाओ। तो आज के जो उदाहरण है वो इसलिए है कि आज का शुक्रवार हम भी इसी तरह से जिए, परम संपदा के साथ, कि हमारे पास जो कुछ भी है इससे हम औरों को क्या कितनी मदद कर सकते हैं, हमारी कितनी उदारता, हमारा क्या दृष्टिकोण किसी को मदद रूप होने का, किसी का जीवन ऊपर उठाने का। आज का ये शुक्रवार स्मरण रखे, इस पृथ्वी पर प्रथम समय अवतरित हो रहा है हमारे सब के लिए, ताकि हम जीवन का सुंदरतम उपयोग कर सके। ये इतनी अद्भुत भेंट है परमात्मा की, अब हमें केवल देखना है इसका हम सर्वश्रेष्ठ उपयोग किस तरह से कर सकते हैं, और आज का ही शुक्रवार हम जी के देखें कितना ऊपर उठा सकते हैं हमारा जीवन एक दिन में। और ये भी स्मरण रखें, आज का ये शुक्रवार हमारे जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसलिए आज का ये शुक्रवार हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रतापूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी हमारी सबकी हार्दिक भावना, ऐसी हमारी सबकी हार्दिक प्रार्थना। मैं भी मेरी उदारता की बात करूं तो कुछ शिष्यों ने मुझे माँ अम्बा माँ की, जो अम्बा जी का मंदिर है वहाँ की जो प्रसाद है, वहाँ का प्रसाद मुझे भेंट किया है। तो पहला तो मुझे ऐसा हुआ कि मैं ही सब खा जाऊं। फिर अम्बा माँ आए, उसने कहा बेटा प्रसाद कभी अकेला नहीं खाया जा सकता, उसे बांट देना है। लेकिन अम्बा माँ आए उससे पहले मैंने 3 पीस तो खा ही लिए थे, आपसे क्या छुपाना। लेकिन अब जो बचे हैं वो सब शिष्यों को बांट दूंगा, जो दर्शनार्थी आएंगे उसको भी बांट दूंगा। आज का ये शुक्रवार इस पृथ्वी पर सर्व जीवों के लिए मंगलमय हो, ऐसी हमारी सबकी हार्दिक भावना, ऐसी हमारी सबकी हार्दिक प्रार्थना।